चुनावी माहौल हर समय, हर घंटे, हर मिनट लगातार बदलता जा रहा है। इसी बीच हिसार की अगर बात की जाए तो हिसार के अंदर चुनावी माहौल बेहद ज्यादा गर्माता जा रहा है। हिसार के अंदर टक्कर जो है किसी भी प्रत्याशी की किसी प्रत्याशी से कम नहीं लग रही। और इसी बीच आज हम हिसार के मिलखेड़ क्षेत्र से थोड़ा सा पहले आए हैं ताकि हिसार के अंदर चुनावी माहौल को जान सके कि आखिरकार कैसा चल रहा है। कहीं ना कहीं कहा भी जा रहा है कि सावित्री जिंदल का आखिरी चुनाव है, तो वही जो है रामनिवास राणा कह रहे हैं कि हमारा भाई चौथा चुनाव हो चुका है। यहाँ के लोगों से जान लेते हैं। माता जी, मुझे ये बताइए कि आखिरकार अगर इस चुनाव की बात की जाए तो क्या लग रहा है सबसे बढ़िया प्रत्याशी कौन है? सबसे बढ़िया सावित्री जिंदल जी है। सावित्री जिंदल किस वजह से लग रही हैं? सावित्री जिंदल लोगों के सुख दुख में काम आती है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि वो बनने के बाद दिल्ली चली जाएंगी, यहाँ रहेंगी नहीं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम तो कोई भी काम होता है तो हमें तो मिलती है। अच्छा, हाँ, यहीं पे रहती हैं। अच्छा, माता जी हफ्ते में 5 दिन तो अभी भी यहीं रहती हैं। अच्छा, अगर अभी चुनावों से पहले की बात करूँ तो चुनावों से पहले भी क्या यहाँ हिसार में मिल जाया करती थी? हाँ, मैं बोल रहा हूँ वीक में 5 डे तो अभी भी रहते हैं हिसार में। अच्छा, सावित्री जिंदल कह रही हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। क्या सच में आखिरी चुनाव है उनका? ये तो जी देखो उन्हीं को पता हो, लेकिन अब की बार एक तरफा जीता माता जी। ठीक है, हिसार की जनता कहीं ना कहीं चाह भी रही है कि सावित्री जिंदल इस बार हिसार की विधायक बने। एक महिला विधायक को वो चाह रहे हैं। क्या लगता है कि टक्कर किसके साथ है उनकी? टक्कर किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ एक तरफा माहौल है। एक तरफा माहौल है, टक्कर किसी के साथ नहीं अच्छा है। जी, आपको क्या लग रहा है कि अगर हिसार शहर की बात करूँ तो किसको जीतना चाहिए? ऑफ कोर्स सावित्री जिंदल को। सावित्री जिंदल में ऐसा क्या लगता है कि उनको जीतना चाहिए? देखो वो पावर में नहीं है, 10 साल से पावर में नहीं है, फिर भी हिसार में बहुत सारे काम हो रहे हैं। आप कहीं मिलगेट एरिया ले लोगे ना, सेक्टर 21P, इसके सामने जो ओपी जिंदल पार्क बना हुआ है, पूरा गंदा एरिया था। यहाँ के सभी लोगों को पता है। आज उसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया वो पार्क की वजह से। और एक पार्क नहीं, 3-3 पार्क है। अच्छा। अगर मैडम के पास में और भी लोग जाते हैं, जैसे आसपास के जो गरीब लोग जाते हैं, उनकी भी सेवा पानी करते हैं। और ऑलरेडी वो इंडिया और लेकिन लोग कहते हैं उसे टैक्स बचाने के लिए बनाया गया है। अरे वो इंडिया और एशिया की सबसे अमीर महिला है, उनको कोई पैसों की कमी नहीं है। फ्लोस उनके पास बहुत सारे हैं। तो जैसे इलेक्शन में अभी आएंगे तो उनको काम करना है। एक ना अपने परिवार का जैसे नाम ऑलरेडी है उनका, वो नाम से नाम उनको और ऊंचा करना है, जिंदल परिवार। हिसार के अंदर बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिली थी, डॉक्टर कमल गुप्ता को मिल गई। क्या लग रहा है कि एक पार्टी से लड़ना और एक निर्दलीय लड़ने में कितना फर्क है? फर्क कुछ भी नहीं है। उन्होंने बहुत काम किए हुए हैं, अभी की नहीं, अभी रिसेंटली जैसे आ गए हैं। काफी सालों से यहाँ पे ओपी जिंदल बाबूजी थे, उनके टाइम से यहाँ पे हैं। और हिसार में आप देखोगे पिछले 10 सालों में मेरे को तो नहीं लगता कुछ इतना डेवलपमेंट हुआ है जितना होना चाहिए। आप कंपेयर करते हो ना अदर स्टेट से, हरियाणा हमारा बहुत छोटा स्टेट है, पॉपुलेशन भी कम है, सब कुछ अच्छा है हम लोग के पास में, बट डेवलपमेंट के मामले में हम लोग चंडीगढ़ और गुड़गांव को छोड़ दो, उसके अलावा क्या है, कौन सा इतना डेवलपमेंट है? अच्छा, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कहती है ये सड़कें जो है वो उन्होंने बनवाई है, विकास के काम उन्होंने बनवाए, हाईवे उन्होंने बनवा दिए। ये सड़क 1 साल से टूटी हुई थी, ये जाके अभी सड़क बनी है पिछले कुछ महीनों पहले। लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए थे मील गेट पे, पार्क के सामने, पार्क के अदर एंड पे भी लोगों ने अलग अलग पार्टी ने धरना लगा के बैठे, तब जाके ये सड़क बनी है। ये आपको क्या लग रहा है इस बार किसका चुनावी माहौल है? माहौल तो जनता का है, जनता का कैंडिडेट है, वो खुद थोड़ी खड़े हुए हैं। उन्होंने तो काम जनता का किसका लग रहा है? जनता किसको सपोर्ट ज्यादा कर रही है? जनता तो जनता का कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी। जनता कौन है जनता का कैंडिडेट? आपकी पहली पसंद कौन है? जिधर देखता हूँ तुम ही तुम हो, मेरे को तो वही नजर आ रही है। अच्छा, यानी आप सावित्री जिंदल को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो करूंगा सपोर्ट। मैं क्या कर रहा हूँ, सब कोई कर रहा है, मेरे अकेले करने से थोड़ी। उन्होंने पहले इतने विकास के कार्य करवाए हैं और जब भी वोट सभी तबके को वो बहुत मदद करती हैं, तो उस हिसाब से माता सावित्री जिंदल जी जीतेंगी। माता क्या सावित्री लगता है कि जीतने के बाद जितने भी लोग यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं सभी कह रहे हैं कि चिड़िया की तरह माता जी जो है दिल्ली जाकर के बस जाएंगी? क्या लग रहा है कि हिसार के अंदर दोबारा से दिख पाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने पहले भी विकास के कार्य बहुत करवाए हैं, वो सारी जनता देख रही है। पार्क बनवाए हैं, हॉस्पिटल है, सब जनता। लेकिन बेटा बीजेपी से सांसद और माँ जो है निर्दलीय लड़ रही है, क्या लगता है कहीं ना कहीं वोटों के ऊपर असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। माता बहुत भारी बहुमत से जीतेंगी। माता जी सावित्री माता जी जिंदल जिंदाबाद। अच्छा, शालू जिंदल जी भी हिसार पहुंच चुकी है और कहीं ना कहीं जो नवीन जिंदल यहाँ नहीं पहुंचे है, क्या लगता है कि इसका खामियाजा कहीं वोटों के नुकसान से तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब सावित्री जी की जो छवि है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, हमें नहीं किसी से भी पूछिए, उनकी एक अलग छवि है। पूरा हिसार उनको माता के रूप में देख रहा है और उनको
जीतने से कोई नहीं रोक सकता, वो नंबर 1 है और उनका मुकाबला किसी के साथ भी नहीं है। अच्छा, विपक्ष कह रहा है जब भी प्रचार करते हैं कि जब खुद का बेटा सपोर्ट नहीं कर रहा तो कैसे एक माँ जीत पाएगी? पूरे हिसार के लड़के उनके बेटे हैं। मैंने अभी आपसे बोला कि वो पूरे हिसार को एक माता का रूप उनको मिला हुआ है, तो ये नहीं कि एक बेटा सपोर्ट नहीं कर रहा, बाकी सारे बेटे बेटियां सब लगे हुए हैं उनके साथ। कि किसका माहौल लग रहा है हिसार में? माता सावित्री जिंदल जी का। सावित्री जिंदल, कमल गुप्ता, रामनिवास राणा की टक्कर देखने को मिल रही है, बीच में गौतम सरदाना भी है। क्या लगता है कि चारों के अंदर से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे कौन रहेगा? पहले नंबर पे माता सावित्री जिंदल जी, बाकी पता नहीं। बाकी कोई तो रहेगा दूसरे तीसरे पे, वो तो रिजल्ट ही बताएगा मैम। थोड़ी बहुत टक्कर तो किसी के साथ होगी। मैम कोई टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर नहीं, कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि मैम ने काम किए हैं। यस मैम। अच्छा, हिसार के अंदर माहौल कैसा लग रहा है चुनावी? माता जी का माहौल है और पूरी जनता, हिसार की जनता उनको पहले नंबर पे ला चुकी है। अब तो और कैंडिडेटों की दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई चल रही है। अच्छा, इनसे आगे अभी कोई नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं जो है दूसरे कैंडिडेट भी यही प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि माता जी तो यहाँ रहेंगी नहीं, टॉर्च की बैटरी उनकी खत्म हो चुकी है। तो क्या लग रहा है उनको जो है उम्र दराज भी बता दिया गया है, क्या लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माता जी हमेशा हर हफ्ते यहाँ हिसार पे आते लोगों की समस्याएं सुनती है और आगे भी और काम करेगी। अब आप ये देखिए 10 सालों में ये रोड बना है, अब 1 साल पहले, अब आप इसका हाल देख लीजिए, 3 महीने में ये रोड दोबारा टूट चुका है। कितना भ्रष्टाचार है हिसार के अंदर। अच्छा, हिसार के अंदर आज सुबह एक प्रोग्राम किया गया है सावित्री जिंदल का, उसके अंदर जितने भी लोग पहुंचे कहीं ना कहीं उनकी आंखें नम थी, वो चाह रहे थे कि माता जी बने, और माता जी भी यही कह रही थी कि उनका आखिरी चुनाव है। लगता है इसका कोई असर पड़ेगा? नहीं, माता जी हर हिसार की जनता तो चाहती है माता जी को। ये तो जो 2014 में लोगों ने भूल की थी, अब उसको सुधारने का टाइम है। मैं तो क्या लगता है टिकट क्यों नहीं दी गई सावित्री जिंदल? नहीं, वो तो पार्टी का मामला है, वो तो वो पार्टियां बताएगी जी। 2014 में क्या हुआ था? 2014 में लोगों ने मोदी साहब के भाषणों से वो आके उसके बहकाव में आके उनको वोट दिया था, लेकिन उसके बाद यहाँ की जनता समझ चुकी है उस भाषणों में कोई सच्चाई नहीं है, कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार पहुंचे थे, क्या लगता है वोटों का इसके ऊपर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि एक रैली करना कहीं ना कहीं जो है वोटों को आकर्षित करना होता है। नहीं, प्रधानमंत्री की रैली से हिसार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिसार की जनता जानती है, वो सिर्फ झूठे भाषण देते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो ये तस्वीरें जो आप लोग देख पा रहे हैं हिसार के लोगों की है, और कहीं ना कहीं आपको बताती हूँ बिल्कुल सब्जी मंडी के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और लोग जो है यहाँ पर जितने भी थे, जेन्युइन सर्वे के अंदर ये बात सामने निकल करके आ रही है कि सावित्री जिंदल कहीं ना कहीं जो आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। जी, आपका क्या मानना है, हिसार से किसकी जीत होने वाली है? सावित्री जिंदल जीतते हैं। सावित्री जिंदल किस वजह से लग रही है? तो समाज सेवा कर रहे हैं, इनको कोई लालच तो है नहीं। अच्छा, लग रहा है कि एशिया की सबसे अमीर महिला है, तो यहाँ पर भी विकास करवाएंगी? विकास तो पहले बहुत कराया है। अच्छा, वो तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि टैक्स बचाने के लिए पार्क बनवा दिए। तो टैक्स बचाने के लिए तो दुनिया करे, क्या बात होगी, अडाने और कराने की बात है। अच्छा, तो तस्वीरें आप लोगों ने देखी, बिल्कुल सब्जी मंडी के सामने मौजूद हूँ, और यहाँ के लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं सावित्री जिंदल इस चुनाव के अंदर आगे निकलती हुई नजर आ रही है। खैर, नतीजा तो आप लोग सभी को 5 तारीख के बाद ही पता लगेगा। 5 तारीख को किसके वोट ज्यादा पड़ते हैं वो अब देखने वाली बात है। आपकी क्या राय है हिसार शहर को लेकर के, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।